हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पे 4 कार्ड्स रखे हैं, उसमें आपके नाम के इनिशियल हैं। ठीक है, आपका नाम जिस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड में है ये वाले अल्फ़ाबेट, तो ये चूज़ कीजिए अगर आपका नाम इसमें आता है तो। नाम का पहला अक्षर। ठीक है, अगर आपका नाम इससे शुरू होता है तो ये वाला चूज़ कीजिए, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 है ये वाला, और कार्ड नंबर 4 है ये वाला। ठीक है, तो मैं कार्ड नंबर 1 से मिलती हूँ आपको। ओके, हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था, जिनका भी नाम इससे इन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, AEIMQUY से शुरू होता है, तो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ बने रहिए गाइस, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ तो मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आती है रीडिंग। मुझे बताएं कार्ड नंबर 1 के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी गाइस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और एक लास्ट कार्ड और लेंगे हम। बस एक कार्ड और दीजिए। ओहो, बहुत सारे आ गए। वेट अ मिनट गाइस। Knight of Cups and the last द स्टार। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए कोई एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच डेफिनेटली मुझे नो कम्युनिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे आपका बहुत बातचीत कम होती है। डेफिनेटली यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं, उनको लगता है कि आप उनको छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, किसी ने कोई डिसीजन लिया है क्योंकि कोई किसी के पास आना चाहता है। डेफिनेटली 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि उनको एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पे देखिए उनको माइंड में बहुत जगलिंग है गाइस। यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर हैं उनको दो तरफा दो चॉइसेस उनके जीवन में हो सकती है, या फिर आप हो सकते हैं और एक कोई और पर्सन है जिनके बारे में ये सोचते हैं। ठीक है, उन पर्सन से उनका बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए आपके बारे में वो जब भी सोचते हैं तो आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा बातचीत, कन्वर्सेशन ऐसी होती है कि आप लोग या तो लड़ाई कर लेते हैं या फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ है। या फिर बातचीत बिल्कुल कम होती है, जिससे कि अगर होती है तो फिर अब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, सब लोगों के लिए मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन जितना आपसे मिलता है उतना ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके आपके जो पार्टनर है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है गाइस। ये किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको कुछ डिसीजन लेना है, किसी के साथ जाना है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, इनको अपने प्यार में कोई नई शुरुआत करनी है। कप्स की एनर्जी है, यानी कि कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये आपसे है या किसी और से, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कुछ कोई ना कोई नई शुरुआत इनके जीवन में ये करना चाहते हैं। ये रिलेशनशिप में किसी चीज का वेट करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट करें जब इनको कोई ऑफर किसी को देना है। ये आपके लिए भी हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनके माइंड में बहुत जगलिंग है। ये यहाँ पे दो चॉइसेस इनके पास हैं, लेकिन अभी इन्होंने पट्टी बांध रखी है आंखों पे। अगर ये आप खोल के देखना चाहे तो बहुत कुछ इनको सही लग जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। अपने माइंड में ये दो चॉइसेस हैं, उनके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इन्होंने कुछ डिसाइड किया है कि कोई राइट टाइम आएगा जब ही इनको कोई डिसीजन लेना है और किसी को ऑफर देना है। ठीक है, स्टार कार्ड कहता है कि जिसके भी बारे में इनको डिसीजन लेना है वो बहुत हाई रिगार्ड्स में है और कहीं ना कहीं इनके अप्रोच से काफ़ी दूर है। यानी कि जो आपके पार्टनर है वो चाहते हैं कि अगर वो आपसे अप्रोच करे, या फिर देखिए जैसे रीडिंग आती है वैसे ही पढ़नी पड़ती है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है और जिसके लिए ये आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टार लाइक आपको मानते हैं, या फिर ये किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये बता रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, क्योंकि बातचीत में कुछ ठीक नहीं है।
यहाँ पे ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन ये किसी और को किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं और किसी और को ऑफर देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल भी नाराज मत होइएगा, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, सबके लिए है और किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं कि इनके माइंड में कंफ्यूजन बना है आपको लेकर और किसी और पार्टनर को लेकर। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। वेट अ मिनट, 2 ऑफ सोर्ड्स किस लिए है? ये कार्ड जंपो क्या है? देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे आपसे बहुत कुछ कहा सुनी है। आपके रिलेशनशिप में इन्होंने, आपके बीच में और इनके बीच में बहुत कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और ये कार्ड ये कहता है कि आपसे इनकी जब भी बातचीत होती है या आपके लिए सोचते हैं तो फाइट नजर आती है इनको। डेफिनेटली आप में और इनमें कुछ ना कुछ फाइट चल रही है और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपके लिए क्या किया जाए। ये किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे शायद ये दोबारा बातचीत शुरू करना चाहते हैं, ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है जो कि बताता है कि ये पर्सन, इस रिलेशनशिप में काफ़ी होप है इसको। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी और के बारे में बहुत हाई रिगार्ड्स में सोचते हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन है आपके साथ सोचते हैं तो इनको लड़ाई झगड़ा ऐसी कुछ चीज़ें याद आती है, और जब किसी और के लिए सोचते हैं तो बहुत कुछ आशावान सोचते हैं, यानी कि इनको पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। स्टार के कार्ड को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। स्टार क्यों है यहाँ पे, किसके लिए है स्टार? यूनिवर्स बताए स्टार किसके लिए है? यहाँ देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली ये किसी से नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक इनिशिएट करना चाहते हैं किसी के प्रति, वो आपके भी प्रति हो सकता है या फिर किसी और के भी प्रति। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि इनके माइंड में जगलिंग चल रही है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये किसी और को प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, किसी और के बारे में या आपके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, ये आपके लिए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें बता रही है कि किसी चीज़ को छोड़ना है, यानी कि आपसे तो दूर हो रहे हैं लेकिन किसी और चीज़ के बारे में इंतजार कर रहे हैं और माइंड में जगलिंग है, क्योंकि जब आपके पास सोचते हैं तो लड़ाई झगड़ा इनको दिखता है। और कहीं ना कहीं स्टार की एनर्जी, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ गाइस, जैसे रीडिंग आती है वैसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्टार कार्ड ये कहता है कि ये आपसे, आपके रिलेशनशिप में एक आशा रखते हैं कि आपसे चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन काफ़ी कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। अगर ये किसी और के पर्सन के बारे में भी सोचते हैं तो उसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और कहीं ना कहीं उनसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी नई शुरुआत को बताता है, ये भी नई शुरुआत को बताता है। तो इसका मतलब ये है कि गाइज ये आपको छोड़ के किसी और के बारे में सोचते हैं जिससे कि ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और कार्ड देखते हैं गाइज, 1 मिनट, एनर्जी भी देख लेते हैं एनर्जी ऑरिकल से। बेटा पाइल 1 के जो पार्टनर हैं वो इनके लिए क्या सोचते हैं? बस पाइल 1 के जो पार्टनर हैं क्या फीलिंग्स हैं, करंटली क्या फील करते हैं? पाइल 1 के पार्टनर, व्यूअर के पार्टनर करंटली इनके लिए क्या फील करते हैं? ठीक है गाइस, देखिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कोई चॉइस है। अटैचमेंट, डेफिनेटली ये 2 कार्ड भी हमें बता रहे हैं गाइस, बिल्कुल भी आप नाराज मत होइए। जो जैसे रीडिंग आती है हमको वैसे ही कार्ड पढ़ने पड़ते हैं, और शुगर कोटिंग में कभी कार्ड्स का दूसरा मतलब यानी कि कोई पॉजिटिव मीनिंग मैं नहीं बता सकती, जो कार्ड्स आते हैं उसी तरह बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप में अभी करंटली आपके पार्टनर आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा है, कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग यानी कि कुछ ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा चिंतित कर देता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपसे फाइट है, आपके बारे में छोड़ के जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग बताता है कि बहुत कुछ इश्यूज आपके साथ में चल रहे हैं जिसके कारण उनके माइंड में आपको लेके बहुत ज़्यादा चिंता है। ठीक है, यहाँ पे चिंता इस बात की है कि आपको कैसे रखा जाए, आपके साथ सुलह कैसी की जाए, या फिर और किसी के बारे में सोचते हैं तो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग जैसा लगता है, तूफान जैसा आ जाएगा, किसी और के बारे में बताया जाएगा, तो ऐसा इनकी फीलिंग्स में है। यानी कि देखिए अटैचमेंट का कार्ड है, आपसे वो अटैचमेंट डेफिनेटली फील करते हैं, लेकिन किसी और के बारे में भी ये कार्ड कहता है कि कुछ अटैचमेंट फील करते हैं, यानी कि किसी और की भी एनर्जी है जिससे ये अटैचमेंट फील करते हैं, और आपसे इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता इनको दिमाग में लगती है, यानी कि कुछ ना कुछ स्ट्रॉम जैसा हो जाएगा, तूफान जैसा आ जाएगा, ऐसा इनको फील होता है। तो दोनों कार्ड ही नेगेटिव है, जो बता रहे हैं कि आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण आपसे फाइट हो जाती है उनकी, और किसी और के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि वो आपके बारे में आशावान जरूर है, लेकिन वो इस कंडीशन में आपके साथ, आपके अलावा भी किसी और के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ मैं गाइस। ओके, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर के लिए, एडवाइस क्या है?
मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, बिल्कुल मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट का कार्ड है गाइस। एक मिनट, एक और कार्ड निकालते हैं। आप पर्सनल इश्यूज रीचेस रिसोल्यूशन, ओके। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप ही ढूंढ सकते हैं। ये कार्ड जो कहता है, ये बताता है कि आपके जो पर्सनल इशू बहुत जल्द खत्म होंगे और कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल क्या करना है, आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होने दीजिए, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। वो करेंगे जो सही होगा, क्योंकि उन्होंने, उनकी तरफ से झगड़ा मैं देख रही हूँ, उनकी तरफ से इन एंड आउट देख रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को एक्शन लेना चाहिए। आपको बिल्कुल शांत रह के चीज़ों को देखना है। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में रहना चाहिए जैसे कि लेट गो, यानी कि आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपको रहना है और आपके पर्सनल इशू डेफिनेटली सॉल्व होंगे। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। तो ये थी रीडिंग। आपसे कुछ भी रेजोनेट किया मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं चलती हूँ पार्ट 2 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया था, आपका इनिशियल यानी कि नाम का फर्स्ट लेटर BFJNRVZ है, तो आपकी क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। न्यूज़ बताएं फाइल 2 के जो पार्टनर हैं वो करंटली क्या सोच रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया है, उसके अलावा और भी कर लेते हैं। ये आने को है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द लास्ट कार्ड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है बॉटम में। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और विर्गो कोई है और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, ओके। तो साइन तो सारे आ जाएंगे, ओके। ये जनरल रीडिंग है गाइस, सारे जो मैसेजेस है आपसे नहीं मैच होते हैं तो वो किसी और के हैं, ऐसा सोचिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल स्टक महसूस करते हैं क्योंकि आपसे उनका झगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो इस झगड़े को मिटा के नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो फुल पावर में आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन कोई वाइज डिसीजन करना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में वाइजली चलना चाहते हैं, बुद्धिमानी से काम लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए आपकी और उनकी, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप दोनों में सच्चाई हो, ठीक है। एक बहुत अच्छा डिसीजन आपके लिए लेना चाहते हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो उनकी, यानी कि ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आप रिस्क टेकर हो, आप उनका बहुत ज़्यादा हिम्मतवर हो, कोई भी रिस्क ले सकते हो, सच्चाई पसंद हो, तो ऐसा आपके लिए फील करते हैं और कहीं ना कहीं इसीलिए वो वाइजली डिसीजन आपके लिए कोई लेना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको स्टॉक भी बहुत करें। वो रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं और इसीलिए जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। वो बहुत जल्दबाजी में है और कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो वाइजली चलना चाहते हैं। हालांकि बहुत बुद्धिमानी से काम लेना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन पहले एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके बारे में, आपके कनेक्शन में खुद होके एफर्ट्स डालेंगे, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके लिए पूरी पूरी जानकारी इनको चाहिए। ऐसा इनको लगता है कि आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, इनको सारी जानकारी आपकी होनी चाहिए, ऐसा ये मानते हैं और ये करते भी हैं ऐसा। गाइस, आपको अगर गली मोहल्ले में रहते हैं तो बिल्कुल आपकी पूरी पूरी जानकारी इनको होगी और ये एफर्ट्स डाल के देखना चाहते हैं रिलेशनशिप में कि क्या आगे क्या क्या स्टार्ट होगा, यानी कि आपके साथ कहाँ तक चल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स है फाइल 2 की, फाइल 1 की, फाइल 2 के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है, एक और लेंगे। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन और हॉस्टिलिटी रिस्क, ओके ठीक है। तो नंबर 43 और नंबर 26 इसकी एज हो सकती है या फिर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जीज देखिए गाइज, यहाँ पे
ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अपने फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी आपकी कनेक्शन में दिखती है, यानी कि इनको आपके कनेक्शन में सूर्य की किरण जैसी लगती है कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और आपकी तरह होने के लिए, यानी कि आपके लेवल तक आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करनी है, इनको पता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये आपके लिए लड़ाई करेंगे, यानी कि आपके लिए हर वो डिसीजन ले सकते हैं, किसी से फाइट कर सकते हैं, किसी को मनाना है तो मना सकते हैं, यानी कि आपके लिए हर तरह से फाइट करने के लिए रेडी है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये आपको बहुत आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। ये नई शुरुआत बहुत पैशनेट होगी, आपसे बहुत पैशनेट भी है। डेफिनेटली जो भी मेरे व्यूअर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, पावरफुल होंगे, हिम्मतवर होंगे और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी होंगे, हैंडसम हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको इनको बहुत ज़्यादा पैशन आपसे फील होता है, अट्रैक्शन है, लेकिन आपके लिए फाइट करना चाहेंगे और आपके बराबर ही होना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। ये करंट फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस कंडीशन में। ये बिल्कुल रेडी दिख रहे हैं मुझे आपके लिए फाइट करने के लिए। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं फाइल 2 के पार्टनर, फाइल 2 के व्यूअर को क्या करना चाहिए। नथिंग इज yet set in stone, ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए गाइस, यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे इनका मतलब। नथिंग इज yet set in stone, अगर आपने कुछ सोच रखा है कि आप कुछ नहीं हो सकता, सब बातें खत्म हो चुकी, तो ऐसा ना सोचें, कुछ भी पॉसिबल है, अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा आपको सोचना है, यानी कि पॉजिटिव रहना है आपको बिल्कुल। आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपनी पावर में रहिए और जो कर रहे हैं उसी को करने चालू रखिए, यानी कि जिस मूड में आप है उसी को अपने आप बनाए रखना है, ठीक है। बिलीव इन द पॉसिबल, अगर आप अपनी पावर में रहते हैं, जैसे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में है आप, तो बिल्कुल इसी पावर में रहिए। आपका कहीं ना कहीं जो बिलीव नहीं करते वो भी काम आपके हो जाएंगे, यानी कि इम्पॉसिबल पे बिलीव करना शुरू कीजिए कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो आपके लिए एडवाइस यही है। तो मैं चलती हूँ पाइल 3 में, कुछ भी रेजोनेट होगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन हमको मोटिवेशन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज किया था, यानी कि आपका नाम का इनिशियल CGKOSW से शुरू होता है, तो क्या रीडिंग आती है आपकी, हम देख लेते हैं। आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगेन मैं ये कहूँगी कि जनरल रीडिंग है गाइस, सबसे मैच नहीं होगी रीडिंग, लेकिन जितना आपसे मैच किए उतना ही लीजिएगा, ठीक है। वेट अ मिनट गाइस, मैंने ऑलरेडी इन कार्ड्स को शफल कर लिया था, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। बस बताएं कार्ड 3 के व्यूअर के जो पार्टनर होंगे क्या फीलिंग्स हैं। 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, बॉटम में देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल के देखना चाहते हैं। जो भी पार्टनर है उनकी ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपके रिलेशनशिप में आप खुद की तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, सारे साइंस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ चुके हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपके जो भी पार्टनर है उन्होंने आपका दिल टूटा है, तोड़ा है, या फिर आपने उनका दिल तोड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। ये आपके साथ अब बिल्कुल रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ मिलना चाहते हैं, बैठ के बातों को सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आपने इनका दिल तोड़ा है तो भी इनकी ये एनर्जी है, अगर आपने इनकी तरफ से आपका दिल टूटा है तो ये भी एनर्जी, ठीक है। ये आपसे मिलके बात करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी किसी के लिए डेट भी हो सकती है, ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि इसका डीप मीनिंग एंगेजमेंट होता है, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई ऑफर आने वाला है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एक्सक्यूज मी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे ये 2 कार्ड बताते हैं कि इन्होंने अपनी शादी में क्या है, या फिर आपसे जो सेलिब्रेशन है उसकी बात छुपाई, यानी कि अपनी इनके मन में भी आपके साथ सेलिब्रेट करने की बात है, ये 2 कार्ड बता रहे हैं। एक्सक्यूज मी गाइस, ओके गाइज, यहाँ पे देखिए ये 2 कार्ड हमें बता रहे हैं कि ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप इनके साथ कोई टाइम स्पेंड करो, आपकी बातचीत शुरू हो जाए,
अगर आपने मैं नो कांटेक्ट देख रही हूँ तो डेफिनेटली आपकी बातचीत करना या आपके साथ सेलिब्रेट करना इनको भी पसंद है, लेकिन ये इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपाई हुई। डेफिनेटली ये आपके कनेक्शन में वही चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं। डेफिनेटली इनका दिल टूटा है और कहीं ना कहीं इन्होंने अब अपनी फीलिंग्स वापस ले ली है। फीलिंग्स को छुपाना, वापस लेना नहीं, फीलिंग्स को छुपा लिया है इन्होंने, कुछ बताना नहीं चाहते आपको, चाहकर भी ये नहीं चाहते कि आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं। ये बातें आपके जो भी पार्टनर है वो आपसे छुपा रहे हैं। डेफिनेटली अगर आपको रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप भी वही चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, दोनों की फीलिंग्स मुझे मिरर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये है कि आप चाहते हैं कि इनको कहना अपनी फीलिंग्स, लेकिन ये आपसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं। दोनों में यही अंतर है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ स्टकनेस फील करते हैं। इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ये खुद चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालें। जैसा कि इनकी एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी ये है कि ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया है। अब ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें, आप पहल करें किसी चीज़ की। ये चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी एनर्जीज वापस ले रखी हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं आपसे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने छुपाई हुई है। डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेशन करें, आप इनके लिए एफर्ट्स डालें, आप कुछ करें, ऐसा ही चाहते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है गाइज। ये आपके साथ बिल्कुल डेफिनेटली दोबारा नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ आगे जाना बहुत पॉजिटिव होगा और इनको लगता है कि एक नई शुरुआत इनकी बहुत पैशनेट स्टार्ट होगी। ये आपके साथ इनिशिएट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, यानी कि मैच्योरिटी इनमें हो सकती है, लेकिन ये आपके साथ आना चाहते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। अब और कार्ड्स भी देख लेते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। फाइल 2 के पार्टनर की फीलिंग्स, 3 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। फाइल 3 के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, देखिए रेस्ट एंड रिजर्वेशन आए हैं हमारे पास, और ये देख लेते हैं। वाओ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। गाइस, ये मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इनकी थिंकिंग ये है कि इन्होंने बिल्कुल रेस्ट ले लिया। जैसे कि मैंने कहा कि चाहकर भी आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको अपनी पावर में रहना है। इनको लगता है कि आप कुछ करेंगे तो ये जवाब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये बात लग रही है कि वो चाहते हैं कि आप कुछ कनेक्शन में एफर्ट्स डालें, आप इनसे बात करें, आप इनको मैसेज करें, मतलब आपकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बिल्कुल रेस्ट एंड रिजर्वेशन की 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है गाइज। ये भी बिल्कुल रेस्ट करे हुए हैं, यानी कि आपके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका ध्यान कहीं और है, अपने काम पे, अपने आप पे है इनका ध्यान, सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे हैं। ये जो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ये भी बता रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के काम पे। अगर कोई जॉब करते हैं, कुछ ऐसा घर से काम करते होंगे जो कि इनको बहुत काफ़ी कुछ अच्छा गेन करें, यानी कि जो भी कुछ करते हैं आपके पार्टनर, उनसे काफ़ी कुछ इनको हेल्प मिल रही है, पैसे से अबंडेंस मिल रही है, काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, कुछ घर से काम करते हैं तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये अपने फुल पावर में है, ये अपनी पावर को नीचे गिराना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते, यहाँ पे ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये अपने आपसे चाहते हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्यार इनको भी, डेफिनेटली इनकी फीलिंग्स बता रही है, लेकिन चाहते ये हैं कि आप एफर्ट्स डालें, ठीक है। आप देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। एक और कर लेंगे। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। ओके गाइज, आउटकम आप दोनों का बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि कुछ होने वाला नहीं है। आपकी न्यू बिगनिंग शुरू होने वाली है डेफिनेटली। ओके गाइज, तो ये एडवाइस आपके लिए यही कह रही है कि आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन जब भी आएगा जब अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यानी कि रिलेशनशिप में आपको जो अगर एफर्ट्स डालें तो बिल्कुल डालने चाहिए। मैं यहाँ पे यही कहूँगी, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल ट्रूली आपके लिए फील करते हैं, वो भी कमिटमेंट चाहते हैं और आपके जैसा ही कुछ सोचते हैं, ठीक है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो ये भी कार्ड यही कहता है कि आपके लिए फोरकास्ट ये है कि आपका आउटकम बहुत पॉजिटिव होगा और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना भी पड़ेगा, ठीक है। और आपके लिए जस्टिस आने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है, आपको जस्टिस बिल्कुल मिलेगा। आप जब अपनी थोड़ी सी चेंजेस आपको अपनी लाइफ में या अपनी आदतों में करनी है, वो चेंजेस आपको लानी पड़ेंगी डेफिनेटली। ये जो कार्ड है यही कहता है कि आपको फोरकास्ट, यानी कि आपका जो भी भविष्य है, इसका जो रिलेशनशिप का है आउटकम वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, आपको कुछ भी रेजोनेट किया मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है।
हेलो गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 4 चूज किया था, आपके नाम का फर्स्ट लेटर DHLPTX है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हम चेक कर लेते हैं गाइस। ओके, चलिए, मैंने ऑलरेडी इनको शफल कर लिया था गाइस। ओके, चलिए और एक बार कर लेते हैं। ये जनरल रीडिंग होगी गाइस, ठीक है। आप सभी से रेजोनेट नहीं की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। चलिए देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की। फाइल 4 के जो पार्टनर होंगे करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, ओवरऑल देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस को यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एरिस, ड्यू, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वाली एनर्जीज है। यानी कि सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, इसलिए लाइन में मत जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पैशनेट स्टार्ट करने की है। जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा आपसे पैशनेट है। एक ऐसा पैशन है जिसके कारण आपसे, आपके लिए उनको रहा नहीं जा रहा, रुका नहीं जा रहा, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आपके जो भी पार्टनर हैं उनको आपसे मिलना है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहे हैं। ये बार इन एंड आउट होते होंगे, डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में इन एंड आउट लगा रहता होगा इनका, इससे आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। यहाँ के आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये है कि आप उनके विश हैं, आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है, आप बहुत ज़्यादा हाई कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सोशल मीडिया से है, और ऐसे काम में उनको लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, आपने जो भी काम लिया है उसको अचीव करके ही रहते हैं। यानी कि अपने गोल्स को आप बहुत अचीव करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लकी मानते हैं, ठीक है। आपका लक आपका हमेशा साथ देता है, और कहीं ना कहीं जो आप विश करते हैं वो पूरी होती है। वो आपको अपनी विश मानते हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स। वो आपको इसीलिए जानना चाहते हैं कि आप में ऐसी क्या बात है जिससे वो आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि आप कोई ऐसा काम करते हैं मेरे व्यूअर, जो कि मीडिया से, कोई चैनल हो सकता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। तो आपके पार्टनर भी ऑनलाइन आपको देखते रहते हैं, और कहीं ना कहीं या तो आपसे बातचीत हो रही होगी, और नहीं भी हो रही है तो ये आपको स्टॉक बहुत करते हैं, ठीक है। आपके गली मोहल्ले में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ताका झाकी, देखा देखी ये जरूर करते हैं। आपके क्या कर रहे हैं, किस वक्त कहाँ जा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये सब इनको पूरी जानकारी है, क्योंकि आप इनकी विश हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी के सारे 9 कप भर देते हैं, सिर्फ एक कप रहता है जो कि ये खुद फुलफिल करेंगे, ठीक है। यानी कि शादी करेंगे तो सिर्फ इन्हीं को कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा इनको लगता है। और ये इस चक्कर में बहुत आपको कमिटमेंट देने सोचते हैं, लेकिन कुछ स्टकनेस है, इसलिए हाथ बंधे हुए हैं। इनके हाथ बंधे हुए कहीं ऐसा लगता है। 9 कप्स तो इन्होंने अपनी भर लिए, क्योंकि आप में सारी क्वालिटीज़ हैं जो इनको चाहिए। और 10 कप यानी कि एक शादी ही रह गई, जो कि आपसे वो बहुत सोच विचार करके करेंगे, या फिर अभी फिलहाल नहीं कर सकते, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि ये दोनों कार्ड मिलके ये कहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप में बहुत, इन्होंने जो किया है उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां की है, ठीक है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको रातों को नींद नहीं आती, कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है किसी बात को लेके, आपको बहुत ज़्यादा, इनकी सोच ऐसी थी कि आपको बहुत गलत सोचते थे। अब इनकी सोच बदलने लगी है, अब ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, ऐसी इनकी इच्छा है। ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके साथ जिंदगी चलेगी तो कैसी चलेगी, ऐसा दिख, मतलब उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं, कि बहुत पेशेंटली चीज़ों को करना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगर एफर्ट्स डाले जाए तो उसका क्या रिजल्ट आता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत गुड एनर्जी में आपके जो भी पार्टनर है, एक्वेरियस हो सकते हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कुछ ऐसा भी है कि गाइज ये आपको स्टार लाइक, जैसे कि मैंने कहा कि आप इनके अप्रोच से बहुत ऊपर हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, ऐसा बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे इनको लगता है कि आप हाई फाई हैं, इनसे काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि आपसे कोई बचपन की दोस्ती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आपका इनका जुड़ाव ऐसा है कि ये छोड़ नहीं सकते आपको, ठीक है। और ये आपको पाना चाहते हैं, ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, लेकिन आपको जैसे कि स्टार लाइक मानते हैं, और आपको आपको एक हील होने की आप में क्वालिटीज़ है। यानी कि चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे नरमाई से डिसीजन लिया जाए, आप में वो पावर है कि किसी को भी हील कर सकते हैं। तो गाइज ये आपसे वो वो स्ट्रांगली आपसे चाहते हैं कि आप उनकी विश बने, यानी कि आपको विश मानते हैं, और कहीं ना कहीं फुलफिल होना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा, आपसे हील होना चाहते हैं। यानी कि हील होने का मतलब ये है कि
आप जब इनके साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनको, और कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है और किसी के साथ पहले था ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं आपके जैसा कोई पर्सन, ऐसा इनको फील होता है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन या बचपन का कोई दोस्त, ऐसा इनको दोस्ती इनको आपकी तरह लगती है, आपके साथ से लगती है, आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है। 6 ऑफ कप्स ट्विन फ्लेम जर्नी को, सोलमेट जर्नी को भी दिखाता है। तो गाइज यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है कि आपसे इनका कुछ कनेक्शन, सोल कनेक्शन है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर रह चुका है, ऐसा इनको फील होता है। इसीलिए आपको पाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आपके लेवल तक आए, चाहते हैं कि आपसे पैशनेट स्टार्ट करें। लेकिन ये 9 कप फिल कर सकते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, और क्या फीलिंग्स, ठीक है। यूनिवर्स, फाइल 4 के जो पार्टनर हैं जंप जंप होके आया था कार्ड, तो हम ले लेंगे गाइस। ये मैन होल्डिंग का कॉइन पहले भी आया था। और क्या फीलिंग्स है यूनिवर्स बताएं। ये पाइल 3 में भी आया था। और क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ये वाला आ रहा है, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस का मतलब ये होता है कि आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने फाइनेंस को आपके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, यानी कि आपको सारी खुशियाँ देने को तैयार हैं। यहाँ पे नंबर 43 और नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। किसी की एज हो सकती है या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपको एक सूर्य की किरण मानते हैं कि इनकी लाइफ में अगर आप आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगी। देखिए जैसे कि पीछे हरा भरा बहुत कुछ प्रॉस्पेरिटी इनके जीवन में आ जाएगी, जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, ऐसा इनको फील होता है। और कहीं ना कहीं आपसे एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये जो कार्ड कहता है, आपसे एक इनकी दिली इच्छा है कि आपसे एक इनकी ज़िंदगी बने, फैमिली बने, बहुत ज़्यादा अबंडेंस हो, खुशियाँ आए। जो इनको अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जो कमियां थी वो आपसे दूर हो सकती है, इनको ऐसा फील होता है। तो गाइज ये रीडिंग थी आपकी, कुछ भी रेजोनेट किया, जाने से पहले आपको क्या एडवाइस है वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी के लिए एडवाइस ली है। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फिर भी मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए बताएं यूनिवर्स। ओके, पहला है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओके, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए गाइज। मुझे लगता है कि अगर आप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर बातचीत बिल्कुल कम हो रही है, तो आप बिल्कुल वरी नहीं करें, इसमें बिल्कुल आपकी नई बिगनिंग होने वाली है। जैसा कि ये कार्ड भी बताता है, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे। एक जो आप में जो भी एक साइकिल था वो कंप्लीट होने वाला है किसी जर्नी में, मुझे आप लगते हैं। और एक साइकिल आपका बिल्कुल अप्रोच होने को है, बिल्कुल खत्म होने को है, और दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है जो कि बहुत पॉजिटिव है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि टफ साइकिल का एंड होके एक नया साइकिल आपका शुरू होने वाला है। और ये कार्ड भी ये कहता है कि आपको एडवाइस है कि आपको जैसी जैसी स्थिति में गो विद द फ्लो करना है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ गो विद द फ्लो करना है। जैसा यूनिवर्स कहता है उसी की एडवाइस माननी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, आपने जो माना है, यानी कि दिल में जो भी आपकी इच्छा है, उस गोल को पूरा करने के लिए आप बिल्कुल अप्रोच होते जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल पास आते जा रहे हैं उस गोल को पाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रे करनी है अपने पार्टनर के लिए और अपनी खुशियां पाने के लिए, और आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जो भी हो रहा है उसको होने देना है, ठीक है। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपको पसंद आया कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में जरूर मिलती हूँ। बाय बाय गाइस।